हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी वो स्ट्रासबर्गर ने 1884 में की थी। एंजियोस्पर्म में जो फीमेल पार्ट होता है, जो ओवरी होती है, जो एग होता है, वो काफी अंदर की तरफ होता है और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होते हैं स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करते हैं और फिर ये स्टाइल से होते हुए गुजरते हैं और एग तक पहुंचते हैं और फिर यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को, पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन को और डबल फर्टिलाइजेशन को। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होती है। पॉलन ट्यूब जो होती है यूजुअली एक ही होती है तो इसे मोनोसाइफोनस कहा जाता है, मगर मालवेसी कुल के पौधों में पॉलीसाइफोनस कंडीशन भी पाई जाती है, जैसे कि एलेंथा रोजिया और मालवा नेग्लेक्टा में देखा गया है। जो स्टाइल है वो तीन प्रकार की होती है, ओपन स्टाइल, हाफ क्लोज स्टाइल और क्लोज स्टाइल पाई जाती है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल के अंतर्गत वो कई प्रकार से हो सकती है। इसमें जब ओवरी में पॉलन ट्यूब इंटर कर रही होती है तो ये माइक्रोपाइलर रीजन से इंटर करती है, तो इसे जो है पोरोगैमी कहा जाता है। जब पॉलन ट्यूब इंटर करती है चैलेजल रीजन से तो इसे चैलेजोगैमी कहा जाता है, जैसे कि कैजुलाइना। पोरोगैमी तो ज्यादातर प्लांट्स में होती है, चैलेजोगैमी कुछ में ही होती है, जैसे कैजुलाइना, और कुछ में इंटेगुमेंट के द्वारा, फ्यूनिक्यूल के द्वारा जो है ये इंटर करती है, इंटेगुमेंट के द्वारा इंटर करती है, तो इसे हम लोग मीजोगैमी बोलते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब जो होती है वो न्यूसेलस के द्वारा होती है और पहुंचती है एम्ब्रियो सैक तक का। यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो है एग के पास जाएगा या सिनर्जिक सेल के पास जाएगा। तो पॉलन ट्यूब जो होती है, सबसे डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम पॉलन ट्यूब, दो जो होते हैं सब टर्मिनल ओपनिंग होती है। जो पॉलन ट्यूब होगी वो प्रोड्यूस करेगी एक ओपनिंग से एक गैमेट डिस्चार्ज होगा। तो जो पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ इंटर करेगी, इस तरह से यहाँ पर पॉलन ट्यूब आ रही है और ये दो मेल गैमेट को लेकर के आई है। यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब इस तरह से इंटर कर जाएगी और यहाँ पर इसके पास है दो मेल गैमेट जिनको की वो रिलीज करती है। ये जो पॉलन ट्यूब है यहाँ पर दो भागों में बटी हुई है और ये दोनों दो अलग अलग पार्ट से बटी है, दोनों के पास एक एक मेल गैमेट है। ये एक पॉलन ट्यूब का एक जो सिरा होगा वो चला जाएगा एग सेल के पास जो कि यहाँ पर है और दूसरा चला जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, और दोनों ही जाकर के यहाँ पे ब्रस्ट कर जाएंगे और ब्रस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इस प्रकार से होती है कि जो ये पॉलन ट्यूब है यहाँ पर सबसे पहला एक मेल गैमेट जाता है जो कि एग सेल के पास जाता है और एग सेल के पास n है, मेल गैमेट के पास n है, यहाँ पर 2n डिप्लॉयड कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर जाइगोट बनता है, 2n कंडीशन है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास ऑलरेडी 2n था पहले से ही और यहाँ पर एक n और आ जाता है। तो यहाँ पर ये मेल गैमेट का एक n और सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2n, इस प्रकार से 3n का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बाद में फर्दर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर दो मेल गैमेट हैं, दो बार फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फ्यूज करता है उसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर उसको हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसके द्वारा कि
जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। जब एक बार फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो सारी जो है एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, ये सारी की सारी डीजनरेट कर जाती हैं और एंडोस्पर्म और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाद में फर्दर आगे चल करके जो एंडोस्पर्म होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि ये जो एंडोस्पर्म है ये फॉर्म जो आगे फर्दर जो है एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करने का काम करता है और इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है एक हेल्दी सीड का।